Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to deliver a lecture related to regarding slide bridge or meter bridge. In fact, this is the practical form of Wheatstone's bridge used for the measurement of resistance of resistive coils and also specific resistance or resistivity of resistive coils. Dear students, it is again we can see that it is instrumental current electricity. Without wasting your time, I will draw first of all here what is the procedure, what are the apparatus needed for slide bridge to find unknown resistance, and then what is the procedure, and then what are the corrections here, and what should be the main calculations, how we can calculate this specific resistance. So dear students, without wasting your time, this is also practical there in your 12th class. So dear students, see now, this meter bridge consists of a resistive wire made up of मैग्नम और कंस्टेंटन. बेटा ये मीटर ब्रिज और स्लाइड ब्रिज, ये भी कहूंगा कि मीटर ब्रिज और स्लाइड ब्रिज इट इज एक्चुअली व्हीटस्टोन्स ब्रिज. प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज है ये एक्चुअली व्हीटस्टोन्स ब्रिज ही है, लेकिन क्या है, किस शक्ल में, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है इस ब्रिज की. तो बेटा स्लाइड ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्लाइड करते हैं ना हम, यहाँ वी आर स्लाइडिंग हियर, हम स्लाइड करते हैं, जो कि वो बताएंगे कहाँ कैसे, अभी मैंने शक्ल भी नहीं बनाई लेकिन बताएंगे. और मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना रेजिस्टिव का जो वायर, जिस वायर का ये बना होता है स्लाइड ब्रिज, वो 1 मीटर लंबी होती है, इसकी लेंथ होती है 1 मीटर, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं. और इसको स्लाइड ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो की स्लाइड करते हैं, वी आर स्लाइडिंग जो की ओवर द रेजिस्टिव वायर or the magnon wire. And why meter bridge? The length of this magnon wire is of 100 centimeters or 1 meter. That is why it is known as meter bridge. But you cannot understand these things unless and until I will draw the diagram here. So first of all, let us draw here the diagram of Wheatstone's bridge. See dear students, तो मैं यहाँ क्या करूँगा? It is basically ये है, यहाँ देखो बेटे कि एक रेजिस्टिव वायर है, it is made up of a resistive wire made up of constantan, made up of an alloy, and that alloy is constantan or magnon. रेजिस्टिव वायर है, इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है. मैंने यहाँ एक क्या ले ली बेटे, एक कॉइल ले ली, सॉरी एक वायर ले ली, एक वायर हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड दिस वायर इज मेड अप ऑफ, ये वायर किसकी बनी है, कॉन्स्टेंटन की बनी हुई है, मैग्नेट की बनी होती है. सी डियर, तो यहाँ ये दिस इज फिक्स्ड ऑन ए वुडन कार्डबोर्ड. दिस इज फिक्स्ड ऑन ए वुडन कार्डबोर्ड. ये लकड़ी पर बना होता है बेटा, यहाँ एक सिक्रू होता है, यहाँ भी एक सिक्रू होता है. दिस सिक्रू इज ए एंड दिस सिक्रू इज बी, एंड दिस वायर इज मेड अप ऑफ ये 100 सेंटीमीटर की होती है, 1 मीटर की होती है ये. तो बेटे यहाँ एक लगी होती है साइड में यहाँ होती है एक, इसी के साइड में पैरेलल होती है, एक मीटर स्केल होती है. इसके साइड में एक क्या लगी होती है, मीटर स्केल होती है बेटा. And that means 1 meter, and 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर होती है, इसलिए इसको कहते हैं मीटर ब्रिज. देखो बेटे क्या है यहाँ, this is here are 2 copper strips, 7 shaped or L shaped copper strips, just like this. One is like this, and this is here copper strip, and another here is copper strip, and this copper strip is, dear students, this is ये है कॉपर स्ट्रिप. यहाँ एक और सिक्रू है, यहाँ है, यहाँ भी एक सिक्रू है, यहाँ भी एक सिक्रू. These are, in fact, these are 2 strips, but combined when they are joined together, their shape is then 7 shaped or L shaped, ऐसी होती है. बेटे ये भी कॉपर स्ट्रिप होती है, और बेटे ये भी कॉपर स्ट्रिप होती है, और यहाँ सिक्रू होता है, यहाँ भी सिक्रू, यहाँ भी सिक्रू, यहाँ भी सिक्रू, यहाँ भी सिक्रू, यहाँ भी सिक्रू. ये सब कुछ किस पर होता है, कार्डबोर्ड पर होता है, वुडन कार्डबोर्ड पर फिक्स होता है ये. तो बेटे यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया, एक सिक्रू ए और यहाँ बी, यहाँ इसके पैरेलल में दिस इज रेजिस्टिव वायर फ्रॉम दिस टू दिस ए बी इज ए रेजिस्टिव वायर मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नन. और ये कितनी लंबी होती है, ये होती है लंबी बेटा, कितनी लेंथ होती है इसकी, 1 मीटर, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं. बात आई समझ में. यही होता है कुछ जो होता है आपकी लेबोरेटरी में, इतना ही होता है, इतना ही लेबोरेटरी में आप देखेंगे. लेकिन देखो बेटा अब क्या है, इसके बाद क्या है, now you have to work this is not workable this time, but we have to work this, we have to use this as how it can measure. ये कैसे बेटा मेजर करेगा, किसको, रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करेगा.
यहाँ एक होती है, हाँ यहाँ बीच में एक और स्ट्रिप होती है, यहाँ एक और स्ट्रिप होती है, यहाँ बीच में एक और स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप. दिस इज मेड ऑफ कॉपर, दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर, बट दिस इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नन. एलॉय होती है A to B. और देखो बेटा यहाँ एक और स्ट्रिप होती है, यहाँ एक स्क्रू यहाँ होता है, यहाँ दूसरा स्क्रू यहाँ और तीसरा स्क्रू यहाँ, 3 स्क्रू होते हैं यहाँ. तो सो दिस इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी, दिस इज मेड क्या होती है यहाँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्लाइड ब्रिज इज, ए स्लाइड ब्रिज क्या होता है. ए स्लाइड ब्रिज इज मेड अप ऑफ, किसका होता है, मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नन वायर, कॉन्स्टेंटन और मैग्नन वायर. दैट इज एलॉय. एलॉय, ये दोनों एलॉय होते हैं. वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ, ऑफ 1 मीटर लेंथ, बट दैट इज टाइटली स्ट्रिचड. ये टाइटली बांधी होती है, इसे टाइटली बांधी होती है. टॉट, इट इज स्ट्रिचड, ये फैली होती है लेकिन टाइटली बांधी हुई है बेटे, टाइटली है यहाँ. This alloy wire of 1 meter length is stretched between screws A and B. Is stretched tightly between. स्ट्रिच है ये बेटा लेकिन टाइटली बांधी हुई है स्क्रू A से और B से. And these A and B screws are held by copper strips of L shaped. और एक और यहाँ होती है कॉपर स्ट्रिप और इस पर 3 स्क्रूज होते हैं, 3 स्क्रूज इस पर होते हैं बेटा. So now this wire is 1 meter length is stretched tightly between points, between screws rather, between screws A and screw B. And to parallel it is a centimeter scale. इसके पैरेलल में एक सेंटीमीटर स्केल होती है, एक मीटर स्केल होती है, and that is of 100 centimeters. तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है A to B. और इसके पैरेलल में लगी होती है एक स्केल, वो 100 सेंटीमीटर. ओके, यू हैव गॉट दिस. नाउ सी डियर स्टूडेंट्स, आप क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स दिया गया है आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स है. you will be given a resistance box and that resistance box is connected along this. resistance box में आप कोई भी resistance choose कर सकते. RB means resistance box and that is connected between this screw, this and this screw. Resistance is connected. Let us say this is A screw, this is here B, this is C and this is D. This screw is E, this is F, this screw, and this is G, and this is H, and this is I screws. Okay, I got this. Now connected D and E by resistance box. Resistance box में known resistance होती है. इसमें 2 ओम की होती है, 4 ओम की होती है, 6 ओम की होती है, 8 ओम की होती है. You can choose any one of the ohms of the known resistance. जो आपकी खुशी हो, मर्जी हो, आप चूज कर सकते हैं. दैट इज दिस रेजिस्टेंस इज नून. क्यों नून है? क्योंकि रेजिस्टेंस में नंबरिंग होती है ना, नंबरिंग होती है बेटा रेजिस्टेंस की. जब नंबरिंग होती है तो किसी भी नंबर की आप रेजिस्टेंस यहाँ चूज कर सकते हैं यहाँ. ओके, दैट इज नोन रेजिस्टेंस, दैट इज नोन रेजिस्टेंस. ये तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी जब आप लेबोरेटरी में जाओगे. लेकिन यहाँ थोड़ा फिर भी प्रोसीजर बताएंगे बेटा. देखो क्या है, आप क्या है यहाँ दिस इस सिक्रियो और इस सिक्रियो में अननोन रेजिस्टेंस होती है. क्या होती है इसमें? अननोन. लेट अस टेक दिस एज x, लेट अस टेक नोन एज r. ये अननोन होती है, यही मालूम करनी होती है. ये भी दी गई होती है और आपको खुद ये बांधनी होती है. यू हैव टू टाइट योरसेल्फ, यू हैव टू कनेक्ट दिस योरसेल्फ टू दिस एंड दिस. So here are 2 gaps. In one gap you connect a resistance box and in the another gap you connect a resistive wire whose resistance you have to find out. You have to calculate here. Okay. Now see dear students, अब यहाँ क्या है बेटा? देखो यहाँ क्या है बेटा? यहाँ नो बैटरी है, बैटरी भी दी गई होती है. You have to connect here battery. See how you can connect battery here. यहाँ बैटरी यहाँ बैटरी करेंगे ऐसे और यहाँ इसका पॉजिटिव बेटा और बैटरी का नेगेटिव यहाँ इसके बी सिक्यू से कनेक्ट करेंगे और ऐसे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव. दिस इज बैटरी, ड्राइविंग बैटरी हियर. दिस इज द सोर्स फॉर करंट हियर, सोर्स ऑफ ईएमएफ. सी हियर तो करंट यहाँ आएगी, ऐसे करंट यहाँ पॉजिटिव. द करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. करंट यहाँ आएगी, फ्लो हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव बिकॉज कन्वेंशनल करंट है ये बेटा. यहाँ ऐसे देखो बेटा, जब यहाँ ये कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ बुटन पर फिक्स है, करंट यहाँ भी जाएगी, करंट यहाँ भी जाएगी. याद रखो, करंट यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जा सकती है, ऐसे करंट. और एक क्या है यहाँ बेटा, यहाँ इस सिक्रियो और यहाँ इस सिक्रियो जो बीच वाला सिक्रियो है और जो बेटे यहाँ मिडल स्ट्रिप है, यहाँ एक सिक्रियो होता है ना, यहाँ
इन द मिडल स्क्रू हियर। इसमें एक यहाँ हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बेटा कनेक्ट करते हैं? गैल्वेनोमीटर करते हैं कनेक्ट। यहाँ ऐसे ही गैल्वेनोमीटर हम कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर वी कनेक्ट है गैल्वेनोमीटर। क्या बेटा कनेक्ट करते हैं? गैल्वेनोमीटर। A galvanometer G is connected here. A galvanometer, the one end of galvanometer is connected to this screw, or this screw is connected through a connecting wire to the one terminal of the galvanometer. The another terminal of galvanometer, ये ऐसे, इसका मतलब है ये इसके साथ कनेक्ट नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ अगर ये डायरेक्ट लाएंगे ना बेटा ऐसे, इसका मतलब है कि ये इसके साथ कनेक्ट हो रही है। लेकिन अगर आप ऐसे लाएंगे ना बेटा, अगर ये वायर है और आप इसको ऐसे लाएंगे, इसका मतलब है कि ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये इसके साथ कनेक्ट। अब जॉकी है इसके दूसरे सिरे से जो दूसरा टर्मिनल है इसका, वहां हम जॉकी लेते हैं। जॉकी क्या होता है? जॉकी इज ए सीरियर। व्हाट इज जॉकी? यहाँ ऐसे होता है जॉकी। ये वुडन की तरह ये कुछ भी नहीं करेगी। देखो बेटा, यहाँ ये कनेक्ट होता है किसके साथ? ये कनेक्ट होता है यहाँ किसके साथ? ये जॉकी है। The middle screw is connected to the galvanometer and another terminal of galvanometer is connected to a jockey. Jockey is a metallic rod. Jockey is just like this. मेटल का बना होता है, लेकिन यहाँ एक शार्प एज होता है इस साइड में, यहाँ शार्प एज ये होता है, ये जॉकी होता है। ये जॉकी का एक एंड किसके साथ कनेक्ट करते हैं? वन टर्मिनल ऑफ द galvanometer, और galvanometer का दूसरा टर्मिनल इस स्क्रू के साथ हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, जो बीच वाला स्क्रू है इनके दरमियान होता है। Hope you have got this. Now see here now. Now this is here a Wheatstone's bridge. How it is Wheatstone's bridge? When we bring in contact this jockey with the jockey is a metallic rod and having sharp edge in the front, and that sharp edge जो इसका तेज होता है ना, ये आगे तेज होता है, वही हम यहाँ इस पर रखते हैं। तो बेटा इसको ऐसे यहाँ स्लाइड करते हैं ओवर दिस रेजिस्टिव वायर, ओवर दिस मैग्नेट वायर। तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? क्यों? अगर ऐसे दिखाऊंगा, देखो बेटा क्या है, देखो ये गैल्वेनोमीटर ऐसे है और यहाँ जीरो होता है गैल्वेनोमीटर का, यहाँ भी नंबरिंग होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ भी 1 2 3 एंड यहाँ ऐसे। अगर करंट देखो बेटा क्या है यहाँ, क्योंकि जब आप इस गैल्वेनोमीटर को इसके पहले डिस्कस करेंगे, देखो क्या है, ये बैटरी है। बैटरी को प्रोसीजर क्या है? बैटरी का पॉजिटिव मैंने ए के साथ कनेक्ट किया और ये कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ करंट कैन फ्लो दिस, और यहाँ एक गैप में है। यहाँ पहले यहाँ क्या एक यहाँ बेटा देखो क्या है, ये एक रेजिस्टिव वायर होती है एंड दैट रेजिस्टिव वायर इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, दैट इज स्टैटिक स्ट्रक्चर, एंड इन पैरेलल टू इट इज ए स्केल ऑफ 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। और इसके बाद यहाँ एक एल शेप्ड, यहाँ भी वुडन पर फिक्स है एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप, यहाँ भी एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप, और एक और स्ट्रिप लेती है, दैट इज प्लेन स्ट्रिप, और यहाँ स्क्रू 3 होते हैं। 3 स्क्रूज आर ऑन दिस कॉपर स्ट्रिप। अब क्या है, इस गैप में हम रेजिस्टेंस बॉक्स करते हैं, नोन रेजिस्टेंस, और इस गैप में क्या करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस बेटा। और ए को किसके साथ करते हैं? कनेक्ट पॉजिटिव ऑफ द बैटरी थ्रू ए कनेक्टिंग वायर, और बी को किसके साथ करते हैं? नेगेटिव ऑफ द बैटरी थ्रू ए कनेक्टिंग वायर। कीप दिस थिंग इन माइंड। आप देखो बेटा तमाशा क्या है। नाउ अब इस बीच वाला जो स्क्रू है ना, ये तो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, ये तो अननोन रेजिस्टेंस, और यहाँ बचाना एक स्क्रू, इस स्क्रू के साथ गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल और गैल्वेनोमीटर का दूसरे टर्मिनल जॉकी के साथ। जॉकी तो मेटालिक रॉड है और वो स्लाइड करते हैं पर यहाँ पर इस पर। आप देखो क्या है, जब ये जॉकी हम स्लाइड करते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? डिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ की रखेंगे की, बिकॉज की इज टू मेक और ब्रेक द सर्किट एंड टू कंट्रोल द सर्किट। की है यहाँ बेटा, ठीक है ना? ओके, तो देखो बेटे क्या है, अब ये गैल्वेनोमीटर जब स्लाइड करेंगे इस वायर पर, तो स्लाइड करने से क्या हो जाएगा? ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। कभी नीडल ऐसे, सपोज यू आर स्लाइडिंग दिस, यहाँ ऐसी आई, सपोज उसने राइट साइड में डिफ्लेक्शन दिखाई दी ऐसी, और अगर कभी आप इस साइड में लेते हो टुवर्ड्स ए, ये दिखाएगा डिफ्लेक्शन यहाँ। लेकिन एक पॉइंट है इस वायर पर जहां ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। जहां जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये जीरो पर रहती है। ये नीडल जो पॉइंटर होता है ना गैल्वेनोमीटर, वो किस पर रहता है? जीरो पर रहता है। यहां लाने से, यहां स्लाइड करने से सपोज ये लेफ्ट में डिफ्लेक्शन दिखाता है, और यहां लाने से सपोज ये राइट में डिफ्लेक्शन दिखाता है। लेकिन जब यहां स्लाइड करते हैं आप यहां इस वायर पर, तो कहीं कोई पॉइंट है इस पर यहां, जब यहां ये गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है? जीरो डिफ्लेक्शन। और इसी पर एक काम करता है। कैसे काम करता है मैं बताऊंगा बेटा, क्या करना है आपको। देखो क्या है,
क्योंकि बीट सिंक्रोनस ब्रिज मैंने कहा ना कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। यहाँ दिखाएंगे, ये समझाएंगे। देखो बीट सिंक्रोनस ब्रिज ऐसे होता है ना, यहाँ बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर और बेटा ये है एक और रेजिस्टेंस IC, एक और रेजिस्टेंस IC और बेटा एक और रेजिस्टेंस IC। ये है मान लीजिए P, बेटा यहाँ P के बदले यहाँ R है, यहाँ R लिया R, और ये क्या है X, मान लीजिए ये P है और ये क्या है Q। R by X is equal to P by Q when IG, when current through the galvanometer is 0. When current through the galvanometer is 0, this is R, this is X, this is R, this is X, this is unknown, this is known, this is unknown। देखो बेटा जब यहाँ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है ना AG लेंथ, जहाँ ये galvanometer 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है, AG लेंथ जो है ये रेजिस्टिव वायर है, इसकी रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस का नाम मैं P लिखूंगा, P रेजिस्टेंस है। और यहाँ से यहाँ तक एक फ्रॉम J to B इसकी भी कुछ लेंथ है, सपोज यहाँ L लेंथ पर उन्होंने क्या दिखाया, 0 डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी सेंटीमीटर होगा, 100 माइनस L। क्यों बेटा 100 माइनस L? क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर L लेंथ पर फ्रॉम पॉइंट एंड A if it shows 0 deflection at a length L from point A and that is AG is equal to L, यहाँ पर पॉइंटर जब जॉकी रखते हैं यहाँ इस पॉइंट पर, तो अगर ये इस पोजीशन पर, इस J पोजीशन पर ये 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है, तो ये कितनी दूरी A से कितनी दूरी है, सपोज ये L लेंथ पर ये 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है फ्रॉम एंड A। तो यहाँ B एंड से कितना दूर है बेटे, कितना दूर है, 100 माइनस L, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी होती है, 100 कितनी होती है। तो अगर एक एंड से L लेंथ पर ये 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है, तो दूसरे एंड से यहाँ तक कितनी लेंथ पर दिखाएगा, ये 100 माइनस L, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर लंबी होती है। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। ओके, हैव यू गॉट दिस L सेंटीमीटर एंड दिस इज 100 माइनस L सेंटीमीटर। ओके, नो CDL। अब क्या है, यहां से यहां तक इस वायर की रेजिस्टेंस P से डिनोट करेंगे, और यहां से J to B इस रेजिस्टेंस किससे डिनोट करेंगे, Q से। तो कितनी रेजिस्टेंस आ गई, 1 2 3 4 इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। और बीच में क्या है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये पॉइंट है, ये यहां क्या लेते हैं C D E, मान लीजिए ये F पॉइंट है और F है, ये F पॉइंट है बेटा, यहां ये J है, FJ, एंड दिस इज द, ये कौन सी आर्म है, ये बेटा आर्म है कौन सी, गैल्वेनोमीटर आर्म, ये है गैल्वेनोमीटर आर्म। सो PR by X is equal to P by Q when current through the galvanometer is 0। होप है गॉट दिस कंडीशन बेटा समझ में आई। क्या होता है, यहां लिखेंगे R by X is equal to P by Q, that is bit सिंक्रोनस कंडीशन when IG if IG is equal to 0। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट क्या है, 0। बेटा समझ में आई बात, ये प्रैक्टिकल है। ओके, देखो आप तमाशे, देखो बेटा क्या है, आप देखो तमाशे जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ, देखो तमाशा। यहाँ क्या है हमारे लिए ये क्या, R by X ऐसे ही लिखेंगे, R by X, क्योंकि R इज नोन, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस दे सकते हैं ना रेजिस्टेंस बॉक्स से, ये नोन होता है लेकिन ये अननोन होता है, ये मालूम करनी होती है। अब ये P कितने हैं, P द रेजिस्टेंस ऑफ P इज, यहां से यहां तक कितना लंबा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये L है, लेकिन रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर इज सेम फ्रॉम A to B, दिस बिकॉज़ दिस इज मेड अप ऑफ कांस्टेंट। सो यहां से यहां तक रेजिस्टिविटी और यहां से यहां तक सेम है, क्योंकि मटेरियल तो सेम है, कांस्टेंट मटेरियल है ना। ये वायर किसकी बनी थी, कांस्टेंट की। तो AG जो जितना A to G, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी ये है ना बेटा P, वैल्यू है P, लेकिन ये यहां लिखेंगे पहले P बाय क्या लिखेंगे, Q, P बाय यहां से यहां तक रेजिस्टेंस P और यहां से यहां तक रेजिस्टेंस Q, लेकिन यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, L, और यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, 100 माइनस L। देखो बेटा क्या है, अब R बाय X ऐसे लिखो, P रो रेजिस्टिविटी फ्रॉम दिस टू दिस, लेकिन क्या है इसकी लेंथ इज L बाय A इज इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज कांस्टेंट। Resistivity and area of cross section of P as well as Q is same because they are made up of the same wire। लेकिन ये J करने से डिवाइड हो गई रेजिस्टेंस, P एक रेजिस्टेंस और यहां से यहां तक Q रेजिस्टेंस, ठीक है ना, बात आई समझ में। इसकी रेजिस्टेंस क्या, P की रेजिस्टेंस क्या आएगी, रो रेजिस्टिविटी L into A is its area of cross section and that remains constant here। आई बात में डिवाइड करेंगे। अब Q किसके बराबर, यहां से यहां तक Q रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टिव वायर का, क्योंकि डिवाइड हो गए ना यहां से पॉइंटर से, जब हमने 0 डिफ्लेक्शन दिखाई यहाँ, तो Q कितनी आ जाएगी, रो इज सेम, रेजिस्टेंस इज सेम, रेजिस्टिविटी इज सेम, रो, लेकिन इस लेंथ की कितनी लेंथ है यहां से यहां तक, 100 माइनस L, 100 माइनस L डिवाइड बाय A इज सेम। बात आई समझ में, हाँ बात आई समझ में। तो P बाय Q किसके बारे, P द वैल्यू ऑफ P रेजिस्टेंस इज
रो यहां से यहां तक रेजिस्टिविटी रो और लेंथ कितनी है एल और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये चीज यहां से आप किसकी देखती है क्यू की क्या आ जाएगी क्यू रेजिस्टेंस यहां से यहां तक दैट इज रो इज सेम जो यहां है भाई यहां है क्योंकि रेजिस्टिव वायर सेम लेंथ कितनी है 100 यहां से यहां तक 100 माइनस एल और डिवाइड बाय ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज थ्रू आउट सेम दिस वायर यहां से इसका भी क्रॉस सेक्शन और यहां से भी सेम तो बेटा ये और ये कैंसर तो क्या आ गया देयरफॉर r by x is equal to l by 100 minus l लेकिन आपको क्या मालूम करना है x this r is known लेकिन x is unknown अब रेसिप्रोकल करो ये x by r लिखो यहां भी रेसिप्रोकल करो 100 minus l by l लिखो लिखा हाँ लिखा बेटा देखो क्या है तो therefore x by r is equal to 100 minus l divided by l therefore unknown x किसके बराबर आएगा x किसके बराबर आएगा x किसके बराबर आएगा बेटा 100 minus l divided by l 100 minus l divided by l into यहां r देखो बेटा क्या है सब कुछ नोन है and you can find this x in laboratory dear student see r is known suppose आपने यहां रेजिस्टेंस बॉक्स में सपोज 5 ओम्स आपने यहां निकाली 5 हो गए ना यहां 5 ओम और सपोज ये कितनी लेंथ पर आता है यहां से यहां तक कितनी लेंथ पर ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है सपोज 40 मीटर्स ये एल कितनी सपोज कितनी मीटर्स पर ये जीरो डिफ्लेक्शन है यहां से यहां तक एल तो 40 तो 100 माइनस एल कितना आएगा 100 माइनस एल बेटा ये आएगा ना यहां 100 माइनस 40 तो 60 तो ये यहां से यहां तक कितना है 60 तो क्या आप निकाल सकते हैं बेटा x किसके बराबर आएगा 100 माइनस एल यहां से 100 माइनस एल कितना आएगा 60 और यहां कितना है यहां l कितना है यहां से यहां तक 40 और इंट r कितने हैं 5 8 is 40 and you can easily calculate x मैंने ये थोड़ा यहां दिखाया आपको समझाने के लिए so you can easily find out this in the laboratory मैं रिपीट करूंगा थोड़ा बेटा आपके लिए थोड़ा रिपीट करूंगा देखो बेटा क्या शॉर्ट में क्या करना है आपको यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स इसमें कलेक्ट करना है और यहाँ अननोन रेजिस्टेंस ये नोन है ये अननोन है फिर जो है ना गैल्वेनोमीटर को यहाँ आपने इसके साथ कनेक्ट किया और गैल्वेनोमीटर को यहाँ जाकी के साथ और जाकी को स्लाइड करना है तब तक स्लाइड करना है जब तक ये क्या दिखाए कभी ये यहाँ दिखाएगा राइट कभी लेफ्ट कभी राइट लेकिन कोई पॉइंट यहाँ जरूर होगा इस स्लाइड वायर पर जहां ये क्या दिखाएगा जीरो डिफ्लेक्शन वो नोट करना है जीरो डिफ्लेक्शन तो इसका मतलब है कि यहाँ x at that time r by x is equal to p by q लेकिन p by q किसके बराबर है p by q is l by 100 minus l and you can easily calculate l यहाँ देख सकते हैं ना आप किसकी मदद से with the help of scale you can easily find that if this is 40 then it will be 60 or if it is 50 this will be 50 or if from this is 30 and here from this is 70 because total length क्या है इसकी 100 बात आई समझ में नहीं आई बात समझ में देखो x ऐसे निकालोगे आप x कैसे 100 माइनस ये निकालना है सपोज यहाँ से यहाँ तक 40 आ गए लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 तो 60 लिखना है यहाँ से तो डिवाइड करना है 40 और इनटू r तो नोन है ना कोई भी नोन रेजिस्टेंस दे सकते हैं यहाँ so hope you have got this dear student so next here so now what are here errors discuss करेंगे थोड़ा करेंगे डिस्कस आपकी खातिर देखो बेटा डिस्कस करेंगे थोड़ा देखो बेटा क्या देखो अब यहाँ एरर्स क्या है एरर्स और यहाँ क्या टाइप पहले प्रिकॉशंस क्या है प्रिकॉशंस व्हाट आर प्रिकॉशंस हियर प्रिकॉशंस हियर आर लाइक दिस डियर स्टूडेंट्स क्या करना है आपको these connections should be tight okay नंबर 1 तो बेटे यहाँ क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि आर बी यहाँ और इसमें और यहाँ अननोन रेजिस्टेंस और यहाँ जाके ये कनेक्शन पता होनी चाहिए प्रोसीजर पता होनी चाहिए कि क्या है प्रोसीजर apparatus क्या नीड which apparatus और नीडेड है तो प्रिकॉशन है ये कि कनेक्शन शुड बी टाइट और ये भी बेटा ज़हन में रखो कि ये आना चाहिए ये जो यहाँ है ना एरर्स होते हैं यहाँ एरर्स here are some errors that creep into that here are involved when we calculate when we measure the unknown resistance see there errors क्या है बेटा errors क्या है ये दिखाना चाहिए ये देखो बेटे क्या है this point should be near the middle it should be near the middle of this resistive wire
अगर बेटा ये यहाँ दिखाता है, यहाँ तो कॉपर रेजिस्टेंस यहाँ है ना, यहाँ इसकी रेजिस्टेंस मानते हैं इसकी, लेकिन यहाँ किसकी रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाएगी, कॉपर स्ट्रिप्स की। तो अगर यहाँ हमने डिफ्लेक्शन दिखाया तो इस वक्त यू कैन नॉट नेग्लेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर्स, क्योंकि कॉपर इसलिए यहाँ बनाया गया ना यहाँ चपटी जैसा, क्योंकि जितना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा ना, इतना इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। यहाँ इसकी रेजिस्टेंस जो है ना ये नेग्लेक्ट हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन अगर पॉइंटर यहाँ आया, देखो बेटा ये कॉपर स्ट्रिप है, ये बेटा कॉपर स्ट्रिप है एल शेप्ड। अगर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ जो है ना जॉय की, तो यहां से यहां तक ही रेजिस्टेंस, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ दिस, सो देयर विल बी एरर्स। यू कैन नेग्लेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर ओनली कॉपर स्ट्रिप व्हेन द jockey is when it shows zero deflection, when jockey we slide this near when we slide on the middle of the wire, when the sliding or when the contact is in the middle of the wire, in the central of the wire. Okay, you have got the seed here now. So क्या है यहाँ, क्या है एंड करेक्टर, ये एक चीज है बेटा, देखो क्या है ये यहाँ जो है ना एरर क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये वायर है, लेकिन ये थोड़ा जो स्केल है ना ये थोड़ा ये दिस डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड डज नॉट एंड साइड बी, लेकिन यहाँ थोड़ा ये इसे आगे स्टार्ट होती है स्केल, तो ये भी है ना एक्यूरेट यहाँ लेंथ नहीं देगी, यहाँ ये कम लेंथ देगी। क्यों कम? क्योंकि ये लिखते हैं अल्फा एरर, यहाँ से यहाँ तक अल्फा एरर, और यहाँ से यहाँ तक एरर जो है ना वो बेटा बीटा एरर लिखते हैं, किसी लिखते हैं। तो कितना कम हो रहा है लेंथ अल्फा प्लस बीटा, तो ये लेंथ ये भी एरर है यहाँ, तो हियर आर एरर्स देयर इन द मेजरमेंट। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम यही जेई और नीट में आते हैं, एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हम यहाँ इग्नोर करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, वो एडवांस में आते हैं, लेकिन फिलहाल समझ लो थोड़ा बेसिक। आगे दिखाई मैं दिखाऊंगा भी कि अल्फा कैसे करते हैं। हम यहाँ टू नून रेजिस्टेंस लाते हैं, एक यहाँ R1 रखते हैं, यहाँ R2, फिर इसको चेंज करते हैं, पहले R1 फिर यहाँ L1। देखो क्या करते हैं, ये अल्फा किसके बराबर में, मुझे इस वक्त बेटा ये होता है अल्फा होता है R2 L1 माइनस R1, ये निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप परेशान हो जाओगे। ऐसे अल्फा इसके बराबर, यू कैन इजीली डिटेक्ट दिस। टेकिंग टू नून रेजिस्टेंस R1 एंड R2 देन एक्सचेंजिंग देम, ऐसे करोगे तो L1 पहले पर L1 दूसरे पर L2, लेकिन बेटा इसे आप पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। वो क्वेश्चन दिखाऊंगा, जेई में आते हैं, नीट एडवांस में आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन। डीसी पांडे पढ़ो, डीसी पांडे जबरदस्त बुक है, जबरदस्त बुक है डीसी पांडे, लेकिन बेटा पहले थोड़ा बेसिक्स क्लियर करो ना। ये समझ में आई बात? आई होप यू हैव गॉट दिस, समझ में आई बात? देखो बेटा ये क्या है, तो यहाँ एरर ये 100% नहीं आता है क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये भी एरर है, दैट आर नोन एज एंड एरर्स, एंड करेक्शन। एंड करेक्शन कैसे करोगे? एंड करेक्शन आप क्या करोगे, कैसे एंड करेक्शन करोगे? आप सिंपली ये करो, आप दिस इज अप्रॉक्सीमेट, दिस नॉट 100%, अप्रॉक्सीमेट करो, क्योंकि थोड़ा तो करना है ना मिनिमाइज। वी कैन नॉट एलिमिनेट एरर्स बट वी कैन मिनिमाइज एरर्स, वी कैन नॉट एलिमिनेट एरर्स बट वी कैन मिनिमाइज, सो वी हैव टू मिनिमाइज देम एज पॉसिबल एज वी कैन मिनिमाइज देम। देखो बेटा क्या कर रहे हैं, यहां से क्या है, यहां से यहां तक ये एरर आ रहा है, ये यहाँ बिल्कुल यहाँ नहीं है, इसे थोड़ा पहले ये है ना, देखो बेटा ये यहाँ एंड तक नहीं है इसकी, यहाँ ये स्टार्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा आगे स्टार्ट हो रही है, यहाँ खत्म होने से पहले ये स्केल क्या, ये बिल्कुल ये सिरे तक नहीं है, यहाँ ये बीटा एरर है लेंथ का, यहाँ इसको क्या कहते हैं अल्फा, ये निकालना होता है। यहाँ थोड़ा लिखेंगे अल्फा, जबानी याद रखो, थोड़ा लिखो, मैंने लिखा है ना यहाँ, क्यों? क्योंकि बैद में काम आएगा बेटा, लेकिन चलो दिखाएंगे कभी, ये थोड़ा याद रखो। अगर हम यहाँ दो ये कैसे खत्म करेंगे, या ये भी नून ले लो, ये भी नून, सपोज पहला R1 है, यहाँ दूसरे के लिए क्या रखा R, यहाँ इस साइड में R1 इस साइड में R2, निकालो इस वक्त ये L1 का किस पॉइंट पर ये दिखाता है, क्या मान लीजिए L1 पर, यहाँ इस एंड से L1 पर दिखाता है, तो एट दैट टाइम अल्फा आएगा आपका, देखो बेटा क्या आएगा, पहले L1 निकालो, फिर इनको एक्सचेंज करो, फिर यहाँ R2 ले लो और फिर बेटा ये R1 यहाँ ले लो, और ये L2 पर दिखाई देगा, ये अब L1 पर नहीं जीरो डिफरेंट, ये L2 पर दिखाएगा, फिर अल्फा किसके बराबर आएगा, वो वी कैन कैलकुलेट दिस, लेकिन यहाँ ये आपके लिए टफ होगा, लेकिन कोई काबिल बच्चा होता है ना, एक जबान याद रखो, तो वो होता है बेटा किसके बराबर होता है, मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूँ लेकिन टाइम यहाँ नहीं है बेटा। देखो क्या है, ये अल्फा आता है, इसके लिए कैसे खत्म करेंगे ये अल्फा और बीटा, कैसे मतलब किस तरह हमको पता चलेगा कि ये इसके बराबर है। ये अल्फा होता है बेटा किसके बराबर, यहाँ R2 L1 माइनस R1 L2 डिवाइड बाय R1 माइनस R2, और बीटा किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर R1 L1 माइनस R2 L2 डिवाइड बाय
R1 माइनस R2 माइनस 100। लेकिन ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये इन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा काबिल है और आगे जाना चाहते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है कि यहाँ सिर्फ ये याद रखो। क्या याद रखो बेटा? एरर्स है, कुछ एरर्स वो यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ एरर हो रहा है, क्यों? यहाँ वी कैन नॉट नेगलेक्ट द कॉर्पस। लेकिन अगर बीच में आ जाएगा यहाँ एंड करेक्शन भी कम हो जाएगी। और यहाँ ऐसी बीच में लाने से बेटा क्या हो जाएगी, अगर यहाँ ऐसी, इसको कहते हैं when it shows, when at the middle of the shows it shows zero deflection, then at that time we can say this is very sensitive, this is very sensitive. Hope you have got this. That is why we cannot calculate high resistances and low resistance with the help of it, क्योंकि अगर यहाँ ले जाएंगे तो लो रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए। लेकिन यहाँ बेटा देखो क्या है, यहाँ इन्वायरमेंटल की एरर्स की कॉपर स्ट्रिप का हम फिर नेगलेक्ट नहीं करेंगे, फिर ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा ऐसी। तो इसके साथ ही बेटा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है, कभी डिस्कस करेंगे। ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। ओके, वेरी नाइस।